माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं विषय इतिहास यानी क्वेश्चन बैंक क्लास 11th सब्जेक्ट हिस्ट्री। ये प्रश्न बैंक है 2021-22 का, क्वेश्चन बैंक 2021-22 का। इस प्रश्न बैंक को किस प्रकार से डाउनलोड करना है के संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं और प्रश्न बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रश्न बैंक में सबसे पहले आपको मिलेगा ब्लूप्रिंट, कक्षा 11वीं विषय इतिहास का ब्लूप्रिंट। इतिहास का आपका पेपर जो है 80 नंबर का होगा, 80 मार्क्स का, और समय रहेगा 3 घंटे। ठीक है, ब्लूप्रिंट में डिटेल है किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, इस तरह से आप पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। मानचित्र है जो कि 4 नंबर का आएगा ही, यानी मैप के लिए 4 नंबर निर्धारित हैं। अब इसके बाद आएंगे तो आपको मिलेगा रिड्यूस्ड सिलेबस। जो पाठ इस साल हटा दिए गए हैं उनका आपको यहाँ डिटेल मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से पार्ट या पाठ के अंदर से कौन से भाग हटाए गए हैं, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब आएँ तो सबसे पहले मिलेगा अध्याय 2, लेखन कला और शहरी जीवन। इसमें जो भी प्रश्न बनते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो हैं 1 नंबर के। ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का भाग है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को सबसे बड़ी देन किस क्षेत्र में थी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन से आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे। ठीक है, तो 1 नंबर के इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। कुछ मैं पढ़ता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, लेखन कला का आविष्कार है ना, डैश, फिर उसके बाद के लोगों ने किया था, जो सही उत्तर है वो आपको भरना है। इस तरह से क्वेश्चंस हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। फिर आपको 1 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे, आप देख सकते हैं। फिर आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। मेसोपोटामिया सभ्यता का क्या अर्थ है, यह शब्द किस भाषा से बना है। ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से आप देख सकते हैं। और 2 नंबर के बाद 4 नंबर के भी क्वेश्चंस हैं इस पार्ट से, जिसमें है मेसोपोटामिया आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को क्या देन है। ये सब 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। फिर आते हैं अध्याय 5 पे, यायावर साम्राज्य। इस पार्ट से भी जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं 1 नंबर के, वो हैं, आप देख सकते हैं। यायावर का क्या अर्थ है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस हैं। चंगेज खान का मूल नाम क्या था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करें ताकि आपके आने वाले मेन एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएँ। फिर है सत्य सत्य तरह के क्वेश्चंस हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, मंगोल कौन थे, बाज नामक कर का क्या महत्व था, मंगोल इतिहास में सन 1206 ईस्वी क्यों महत्वपूर्ण है। इस तरह से 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। फिर 3 नंबर के क्वेश्चन भी इसमें हैं, और आप देख सकते हैं मंगोलों के लिए व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों था। ये सभी 2 है ना। चंगेज खान की सैनिक सफलता के 3 कारण लिखिए। ये सभी 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं। फिर आते हैं अध्याय 7, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इस तरह इस पार्ट से भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। यूरोप में पुनर्जागरण का सूत्रपात कहाँ से हुआ, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, चूज़ द राइट ऑप्शन के क्वेश्चन हैं, 1 नंबर के रहेंगे। इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये आपके जीके से रिलेटेड भी है, तो आपको आसानी से इनके उत्तर भी आप याद कर सकते हैं।
दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, फिर उसके बाद सही जोड़ी मिलान कीजिए, यानी मैच द कॉलम्स के क्वेश्चंस हैं। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की। ठीक है, जो भी नाम है उसको आपको लिखना है। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं सभी 1 नंबर के हैं। और उसके बाद 1 वर्ड आंसर के भी क्वेश्चन मिलेंगे 1-1 नंबर के, आप देख सकते हैं। फिर 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पुनर्जागरण से क्या तात्पर्य है, लियोनार्डो दा विंची कौन थे, संक्षेप में लिखें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं 2 नंबर के, स्पॉट से बनते हैं। बाकी भी क्वेश्चन हैं। वास्को डी गामा कौन था, वह भारत में किस स्थान पर पहुंचा था। यूरोप के इतिहास में किस काल को अंधकार काल कहा जाता है। ठीक है ना, इस तरह से बाकी क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर 4 नंबर के क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में ही क्यों हुआ, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। बाकी 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। फिर आएंगे अध्याय 8, संस्कृतियों का टकराव। तो इसमें एक वाक्य में उत्तर दीजिए तरह के जो क्वेश्चन है। माचू पिच्चू किस सभ्यता का एक शहर था। ठीक है ना, इस तरह से जो भी क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जो सब क्वेश्चन होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं। जियोग्राफी नाम की पुस्तक का लेखक कौन था। पुर्तगाल स्पेन से अलग होकर कब एक देश बना था। नाविक के नाम से किसे जाना जाता है। नाओ किस भाषा का शब्द है। ठीक है, इस तरह से है। फिर उसके बाद सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम के क्वेश्चंस हैं। फिर ये इस तरह के 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न भी है ना। डोना मोरिना कौन थी। पूंजीवादी प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका क्यों कहा जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। लघुत्तरीय क्वेश्चन भी हैं इसमें, है ना। एजटेक लोगों की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। किन कारणों से 15वीं शताब्दी में यूरोपियन, है ना, नौचालन को सहायता मिली। इस तरह से क्वेश्चन है। फिर आते हैं अध्याय 9। अध्याय 9 में है औद्योगिक क्रांति। इस चैप्टर से आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं 1 नंबर के। औद्योगिक क्रांति कब हुई थी। ठीक है, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में हुई थी। ठीक है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। इस तरह से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। और ये देखिए आप सही जोड़ी का मिलान करिए, यानी मैच द कॉलम्स है। ये अगर आप तैयार कर लेते हैं ये आपसे बाकी आपको आसानी से बन भी जाएगा, क्योंकि सब जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको आसानी होगी इन सबको याद करने में। फिर 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। क्लोरीन नामक रसायन का आविष्कार किसने किया। इस तरह से है ना। बैंक ऑफ इंडिया इंग्लैंड की स्थापना कब हुई। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं। फिर 2 नंबर के क्वेश्चंस भी हैं। औद्योगिक क्रांति की अवधारणा क्या है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस हैं। इन सभी को आप अच्छे से तैयार करें ताकि आने वाले आपके मेन एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएँ। 2 नंबर के बाद 3 नंबर के क्वेश्चंस भी हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अध्याय 10, मूल निवासियों का विस्थापन। इस चैप्टर में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं उस तरह से हैं। चिरोकी का क्या अर्थ है। ठीक है ना। सेटलर शब्द अमेरिका में किसके लिए प्रयोग होता है। 1 नंबर के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर सही जोड़ी मिलान कीजिए, मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप देख सकते हैं। फिर 1 वर्ड आंसर 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं। फिर 2 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, सेटलर शब्द से आप क्या समझते हैं। अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे। फ्रंटियर शब्द से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अमेरिका के लिए फ्रंटियर से क्या मायने हैं। इस तरह के क्वेश्चन हैं। फिर 4 नंबर के ही क्वेश्चन हैं ये, देख सकते हैं आप। गोल्ड रश से क्या अभिप्राय है। उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में गोल्ड रश को स्पष्ट कीजिए। फिर आएंगे अध्याय 11, आधुनिकीकरण के रास्ते। ठीक है, इस तरह से इस पाठ में भी जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं आपको। जापान में मेइजी पुनर्स्थापना कब हुई। नॉनकिंग की संधि कब हुई थी। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है।
मार्को पोलो का संबंध किस देश से है, ठीक है ना। पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की सरकार कब स्थापित हुई थी, ठीक है। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, चूज द राइट ऑप्शन के 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं। सही जोड़ी बनाइए, ठीक है, यानी मैच द कॉलम के क्वेश्चंस हैं। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, सभी 1 नंबर के रहेंगे। फिर 1 वर्ड आंसर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। जापान का योद्धा वर्ग किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। चीन में गणतंत्र की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। किस जापानी सम्राट ने मोइजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। इस तरह से देख सकते हैं। अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है, ठीक है। इस तरह से चीन की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। फिर उसका 3 नंबर के हैं। जापान में शैक्षिक सुधारों पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं और इन सबको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर आते हैं मानचित्र कार्य यानी मैप। ध्यान रखिएगा, मैप आपको आएगा 11th एज वेल एज 12th में भी। तो आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों में मैप आता है। तो इंडिया और वर्ल्ड मैप आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आप मैप में जो है अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो ये मैप है और इसमें जो भी दिखाना है वो वर्ल्ड मैप के लिए है, विश्व के मानचित्र पर। तो आप देख सकते हैं ताइवान, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया, है ना, पर्थ, सिडनी, तस्मानिया, काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, लंदन, मैनचेस्टर, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इस तरह से कैस्पियन सागर। तो इन सबको आपको अच्छे से दर्शाना है मैप पर। तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये देखिए वर्ल्ड का मैप है, तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं ताकि आप आने वाले आपके एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ। तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।